हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ राजीव प्रकाशन का। एक्सरसाइज है आपकी 8.1, क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले हम वीडियो आपको 1 से लेकर 9 तक वीडियो बना चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन ए बराबर 3/4 तो साइन ए प्लस सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब हमें एक अनुपात दे रखा है जिसकी वैल्यू 3/4 है। तो इस टेन ए के अनुपात, टेन ए के मान से हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। इस अनुपात के माध्यम से ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। टेन ए बराबर 3/4 दे रखा है, जिससे हमें दो भुजा प्राप्त हो जाएगी। तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होगी। तो देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, देखिए, जिसका हमने नाम दिया ए बी सी। ये आपका कोण है। अब देखिए, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, जिसमें लंब आपका कितना भाई 3 है और 4 आपका आधार है। ठीक है। अब देखिए, हम समकोण त्रिभुज में देखते हैं, ये 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे। और यदि हम ए एंगल लेंगे, क्योंकि टेन ए दे रखा है, यदि इस वाले कोण को लेते हैं तो कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं और बाकी बचा वो आधा बचा। ठीक है, क्या बचा? आधा। अब देखिए, इस टेन ए के अनुपात के माध्यम से, ए अनुपात रखा है 3/4, टेन ए का मान रखा है 3/4। तो 3 आपका क्या है? लंब है, और 4 आपका आधा है। क्लियर है? अब हमारे पास इस त्रिभुज की दो ही भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। अब तीसरी भुजा जो ज्ञात करनी है वो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसमें AB की वैल्यू हमारे पास है 4 का वर्ग, BC कितना है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, क्या बराबर AC का वर्ग। अब AC को हमें ज्ञात करना है, तो हमें 4 का क्या करना, वर्ग करना पड़ेगा। 4 4 16, 3 का वर्ग करना, 3 दिया 9। तो AC का वर्ग बराबर 16 और 9 कितने हैं? 25। यहां तक क्लियर है? तो अब AC का मान निकालना है, तो AC बराबर कितना आ जाएगा भाई? √25। और इसका मान कितना निकल के आ जाएगा भाई? 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? 5। अब देखिए, AC की वैल्यू हमारी कितनी आएगी भाई? 5 आएगी। अब त्रिभुज की तीनों भुजा हमें मिल चुकी हैं। अब इस त्रिभुज के माध्यम से, इन भुजाओं के माध्यम से हमें साइन ए और इस सेक की वैल्यू ज्ञात करनी। ठीक है, देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं भाई? सेक का, साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। अब लंब हमारा कितना भाई? लंब हमारा है 3, कर्ण कितना है? कर्ण है 5। साइन ए का मान आ गया। अब निकालना है सेक ए का मान। तो सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा भाई? कर्ण बट्टे आधार। कर्ण हमारा कितना भाई? कर्ण हमारा है 5 और आधार हमारा है 4। तो सेक ए का मान भी आ गया। अब पूरा जो मान ज्ञात करना है वो हमें मान ज्ञात करना है साइन ए प्लस सेक ए का मान। तो देखिए, साइन ए प्लस सेक ए, साइन ए का मान 3/5 प्लस सेक ए का मान कितना है भाई? 5/4। इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना है तो हमें लासा लेना पड़ेगा। 5 और 4 का लासा 20 आ जाएगा। क्लियर है? अब 5 का हम भाग करेंगे लासा में, 5 चौक 20, 4 बार गया, 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12। 4 का भाग करिए, 4 पंजे 20, 5 बार गया, 5 25, कितना हो गया भाई? जो हो गया 37/20। ये साइन ए प्लस सेक ए का मान हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके। अब देखिए, 10वें का सेकंड क्वेश्चन, यदि
टेन ए बराबर 60/11 है तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का हमें मान ज्ञात करना है इस अनुपात के माध्यम से, मतलब टेन ए का जो मान दे रखा है 60/11 है, इसके माध्यम से हम साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां पर भी हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। उस समकोण त्रिभुज के माध्यम से हमें दो भुजा मिलेगी। भाई देखो टेन ए के माध्यम से दो भुजा मिलेगी, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसका हम नाम दे दें ए, बी और सी। बी आपका 90 अंश का है, जिसको हम समकोण बोलते थे, एक कोण 90 अंश का होगा। इसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ए यदि कोण लेते हैं तो कोण के सामने की भुजा को लंब और शेष नीचे आधार। क्लियर है। अब देखिए टेन ए बराबर हमें 60/11 दे रखा है, तो 60 इसमें आपका दे रखा है लंब और 11 दे रखा है आपका आधार। ओके भाई, आधार कितना दे रखा है 11 और लंब दे रखा है आपका 60। ये बात तो क्लियर है। अब देखिए हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा कौन सी ज्ञात करनी है? कर्ण ज्ञात करनी है। अब कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय है आपकी AC का वर्ग, ये मतलब कर्ण का वर्ग, बराबर आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग। ओके, यहां पर हमें AB का मान दे रखा है 11, यहां वर्ग है तो यहां भी वर्ग, प्लस BC कितना है 60, तो यह 60 का वर्ग क्या बराबर निकल रहा है? AC का वर्ग बराबर। अब देखिए यहां पर हम 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग 121, 60 का वर्ग करेंगे 3600, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3721 हो जाएगा। AC का वर्ग बराबर, तो AC बराबर अंडर रूट में 37 21। क्लियर। अब 37 21 किसका वर्ग है भाई? 37 21 किसका वर्ग है? तो ये वर्ग होगा 61 का। AC बराबर कितना आ जाएगा भाई? 61। क्लियर। तीसरी भुजा हमें 61 प्राप्त होगी। तीसरी भुजा हमें कितने मिलेगी? AC का मान 61 है। अब हमें साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए सबसे पहले निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। इसमें लंब है आपका 60 और कर्ण है आपका 61। ओके, अब किसकी वैल्यू याद करनी भाई? कॉस की। तो हम कॉस ए का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका कितना भाई? 11 है, कर्ण आपका 61 है। अब देखिए इन दोनों अनुपात की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसमें मान रखना है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए का मान हमारे पास कितना भाई? 60/61, यहां वर्ग है तो यहां भी वर्ग लगा देंगे, माइनस कॉस ए का मान हमारे पास कितना भाई? 11/61 का, यहां भी वर्ग हो जाएगा। क्लियर है। जब यहां वर्ग है तो हमने यहां भी वर्ग लगा दिया। अब देखिए हम इसको वर्ग को खोलेंगे भाई, तो 60 का वर्ग करेंगे 3600, 61 का वर्ग करेंगे 3721, माइनस 11 का वर्ग करेंगे 121 और 61 का वर्ग करेंगे 3721। अब जिस भिन्न का हर समान है तो ऊपर और जो चिन्ह दिया हुआ है इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, या लासा लेके वो कर सकते हैं, तुम्हारी राजी है। वैसे हर समान है तो इसमें से घटा दीजिए इसको। कितना बचेगा भाई? 3600 माइनस 121/3721। घटाएंगे कितना बचेगा भाई? 10 में से 9 गए, 1 सॉरी 1 को 9 बचे,
यहाँ रखे 9, 9 में थे 2 के 7, यहाँ रखे 5, 5 में थे 1 गो, 4 बचे और 3 बचे, बट्टे 37, 21 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि 10a बराबर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो साइन ए एवं कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। इसी अनुपात के माध्यम से भी हमें कॉसेट साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज है आपका जिसका हमने नाम दिया भाई ए बी सी। अब भाई tan a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। ये लंब है और ये आधार है आपका। अब इस भुजाओं के माध्यम से लंब यहाँ कौन सा है, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज 90 अंश का, 90 अंश की भुजा की सामने की भुजा हम कर्ण कहते हैं और एंगल के सामने कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं और ये आधार है। ठीक है, आधार नीचे लिख लीजिए, ये लंब है। तो लंब हमारा कितना भाई 2xy है, कर्ण सॉरी आधार आपका है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तीसरी भुजा हमें कर्ण AC का मान निकालना है। तो AC को मान के निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। भाई बार बार हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो आपको याद भी होगी भाई कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्लियर। अब देखिए AC का वर्ग बराबर हमारे पास AB की मान कितना, AB का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां भी वर्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ AB पर वर्ग है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग। क्लियर। अब देखिए BC का मान कितना रखा है, BC का मान रखा है 2xy, तो हम यहां लिखेंगे भाई 2xy, BC पर वर्ग है तो 2xy पर भी वर्ग हो जाएगा। ओके। अब देखिए इस सरल समीकरण के माध्यम से हम इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। AC का वर्ग बराबर इसका वर्ग है भाई पहले पद का वर्ग एक्स स्क्वायर का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको खोलेंगे भाई 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ओके। AC का वर्ग बराबर भाई एक्स स्क्वायर का वर्ग वाई स्क्वायर का वर्ग, 4 में से 2 माइनस करिए क्योंकि प्लस है, यह माइनस है तो प्लस के कितना बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग दोनों का दूना, तो ये क्या बनेगा भाई एक्स AC स्क्वायर, तो ये बनेगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a की जगह पर भाई एक्स स्क्वायर, b की जगह वाई स्क्वायर का AC बराबर भाई इनको इसका हम वर्गमूल कितना जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के, हमें इतना मिल जाएगा AC का मान। तो AC का मान है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए मान हमें किसका ज्ञात करना है, अब मान हमें ज्ञात करना है साइन ए, भाई साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए भाई देखिए साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा कितना भाई 2xy अपॉन कर्ण हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए साइन ए का मान आ गया। अब हमें मान ज्ञात करना है कॉस ए का, तो कॉस ए बराबर भाई आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए कॉस ए का मान भी आ गया है और साइन ए और कॉस ए का ही हमें मान ज्ञात करना था और वो हमने ज्ञात कर दिया है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके,
क्लियर है।